नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। जब भी कोई मरीज़ को ब्लड चढ़ाना होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप क्या है और सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है। बट सिर्फ ब्लड ग्रुप का जानना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जो ब्लड चढ़ने वाला है, उसमें जो मरीज़ का ब्लड है, उसको दोनों को मिक्स करके देखा जाता है कि दोनों क्रॉस रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों क्रॉस रिएक्ट कर रहे हैं तो सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद भी उस ब्लड को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उस ब्लड को अगर चढ़ा देंगे तो मरीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। तो यह जो टेस्ट जो ब्लड का किया जाता है, जिसमें दोनों क्रॉस रिएक्ट तो नहीं हो रहे हैं देखने के लिए, इनको हम क्रॉस मैच टेस्ट कहते हैं। तो ऐसा ही क्रॉस मैच टेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट के समय किया जाता है। जब भी किडनी डोनर का वर्कअप हो जाता है और जब इनिशियल इवैल्यूएशन हो जाता है, जिसमें ये पता चल जाता है कि डोनर मेडिकली फिट है और दोनों किडनी अच्छी हैं किडनी लेने के लिए, उनका DTP स्कैन और CT रीनल एंजियोग्राफी दोनों टेस्ट हो चुके हैं, तब फिर इनको CDC क्रॉस मैच टेस्ट भेजा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि जो डोनर की जो सेल्स हैं, वो अगर हम रेसिपिएंट में डालेंगे, मतलब जिनको किडनी डाल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है, मतलब रेसिपिएंट के ब्लड में कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो डोनर के सेल को डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट में जैसा आपको पता है कि इसमें भी ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। O ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी किडनी डोनेट कर सकता है, या AB ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी किडनी ले सकता है। तो अगर ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबिलिटी होने के बावजूद भी यह चेक किया जाता है कि रेसिपिएंट में कहीं कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि डोनर की किडनी को डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए क्रॉस मैच टेस्ट किया जाता है, जिसको हम CDC क्रॉस मैच टेस्ट कहते हैं। CDC क्रॉस मैच टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो उस किडनी को नहीं लगाया जाता। अगर CDC क्रॉस मैच निगेटिव है, तभी उस डोनर की किडनी को लगाया जा सकता है। चाहे ब्लड ग्रुप मैच कर रहा हो तो भी अगर क्रॉस मैच टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसा करने पे हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो जाता है, मतलब शरीर जो है किडनी को तुरंत रिजेक्ट कर दे। तो इस क्रॉस मैच टेस्ट में होता क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जब भी एक हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन एंटीजन या फॉरेन टिश्यू, मतलब किसी और का टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो शरीर जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसको सेल्फ एंटीजन की तरह मतलब उसको नहीं पहचानती। ऐसा नहीं लगता शरीर को कि वो हमारा खुद का एंटीजन है, वो उसको फॉरेन एंटीजन मानती है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। जैसा कि आपको कभी वायरल फीवर या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा, तो जब भी इस टाइप का इन्फेक्शन शरीर में होता है तो शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। सिमिलरली अगर आप किसी और की किडनी अगर किसी पेशेंट के शरीर में लगाएंगे तो वह भी एंटीबॉडी उस किडनी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन सपोज तो अगर वह पहले से अगर एंटीबॉडी रेसिपिएंट के ब्लड में होगा, तो जैसे ही किडनी लगेगी वह एंटीबॉडीज जाके किडनी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर वो किडनी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, किडनी तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस पॉसिबिलिटी को कम से कम करने के लिए या जीरो करने के लिए क्रॉस मैच टेस्ट किया जाता है। इस क्रॉस मैच टेस्ट में इसमें डोनर और रेसिपिएंट दोनों के ब्लड लिए जाते हैं। इसमें जो डोनर होता है, डोनर के जो WBCs होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसको जो रेसिपिएंट के सीरम से, मतलब एंटीबॉडी से मिक्स किया जाता है। उसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर डाला जाता है। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर डाला जाता है, इसीलिए उसको CDC क्रॉस मैच किया जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर डालने पे डोनर के सेल्स और रेसिपिएंट के सीरम को मिक्स करने पे अगर मान लो डोनर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर डोनर से अगर किडनी लगाएंगे तो किडनी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्रॉस मैच टेस्ट को पॉजिटिव माना जाता है और उस डोनर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर डोनर के सेल्स अगर रेसिपिएंट के सीरम से या एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय नहीं होते, मतलब कोई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज रेसिपिएंट में नहीं है, मतलब कोई पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं है, और क्रॉस मैच निगेटिव माना जाता है, ऐसी स्थिति में फिर ट्रांसप्लांट में हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार जो ये एंटीबॉडीज़ रहती है पहले से ही शरीर में मौजूद होती है, वह कई सारे रीज़न से बन सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई फीमेल है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, तो जो बच्चा होता है वह मल्टीपल प्रेगनेंसी एक फॉरेन एंटीजन की तरह काम करता है और वह शरीर में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। या बहुत मान लो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए हैं अगर किडनी फेलियर के पेशेंट में, तो हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उससे भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। कोई सर्जरी हुई है या कुछ भी पहले पुराना ट्रांसप्लांट है, तो ये सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। इन सारे एंटीबॉडीज़ को पहले से टेस्ट किया जा सकता है।
जैसा मैंने बताया क्रॉस मैच में तो ये टेस्ट होता है कि क्रॉस रिएक्ट कर रही है कि नहीं, एंटीबॉडीज़ कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, इसको हम PRA टेस्ट या पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी टेस्ट से पता कर सकते हैं। और पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी टेस्ट से ही हमें पता चल जाता है कि एक रेसिपिएंट में कितनी ज़्यादा एंटीबॉडी। तो मैं समझता हूँ इससे आपको क्रॉस मैच टेस्ट के बारे में एक बेसिक जानकारी प्राप्त हुई होगी कि क्रॉस मैच टेस्ट क्यों करते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कई बार अगर क्रॉस मैच टेस्ट काफ़ी पुराना हो गया तो ट्रांसप्लांट के जस्ट पहले भी करना होता है, क्योंकि सपोज अगर बहुत पुराना क्रॉस मैच टेस्ट है तो बीच में भी एंटीबॉडीज बढ़ सकते हैं। क्रॉस मैच टेस्ट 100% प्रूफ नहीं है कि आपकी किडनी रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट 90-95% एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लें, बट कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट के द्वारा फिक्स नहीं होती। मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट फैक्टर मिलाया जाता है उसमें, अगर वो कॉम्प्लीमेंट के द्वारा फिक्स नहीं होती तो वो एंटीबॉडीज CDC क्रॉस मैच से डिटेक्ट नहीं होगी। ऐसी स्थिति में दूसरे भी क्रॉस मैच टेस्ट होते हैं, जैसे कि फ्लो साइटोमेट्रिक क्रॉस मैच टेस्ट या वर्चुअल HLA क्रॉस मैच टेस्ट, ये भी किए जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल से बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। तो मैं समझता हूँ इससे आपको CDC क्रॉस मैच या एक नॉर्मल क्रॉस मैच टेस्ट के बारे में पता चला होगा कि क्रॉस मैच टेस्ट करने का क्या रीज़न होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।